निर्भय संघर्ष करो। भले गिरता रहा लेकिन रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से कदम चूमे हमने फकीरों के। किसी राजा के आगे लेकिन झुकना नहीं सीखा। बहुत ही सम्मानित मंच, आज के हमारे इस आयोजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे जी, हमारे बड़े भाई, बहुत ही अजीज हमारे साथी, आपके महामंत्री सर्वजीत सिंह जी, मेरे साथी, मेरे भाई अमरीक सिंह जी और समस्त मंच, सभी का मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, में पहले दिन से, जब से हमने अपना ओपीएस बहाली का आंदोलन शुरू किया, एनएमओपीएस का गठन किया, एक बात हमेशा कहता हूं, जितने साथी मंच पर बैठे हैं उनसे ज्यादा ताकतवर कोई साथी अगर है वो हमारे सामने बैठने वाला साथी है, जो इन साथियों को सुनता है, इनके दिशा निर्देश पर काम करता है और इस तानाशाह सरकार से टकराने की हमें हिम्मत देने का काम करता है, वो आप साथियों से। और ये हमने एक बार नहीं, कई बार साबित किया। अमरीक सिंह जी हैं और हमारे जो आसपास के साथी हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि ओपीएस बहाली का एक ऐसा आंदोलन जो हर साथी के जहन में है, जो वहां उपस्थित थे उनके भी और जो नहीं थे, जिन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखा, उन्होंने भी। जब हमने 11 फरवरी को 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव किया, और ये शायद ओपीएस आंदोलन का पहला आंदोलन होगा जहां पर 3 बार वाटर कैनन का हमारे साथियों के ऊपर प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले तक दागी गए, और ये साथी गवाह बैठे हैं। उसके बावजूद भी जब हमारे साथी नहीं हटे, जो मुख्यमंत्री ये कहा करता था कि मैं कभी किसी संगठन से वार्ता नहीं करता, वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा साथी। और न केवल मजबूर हुए, कमेटी गठित करके आगे ओपीएस बहाली के लिए उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन आखिर में निकला क्या? क्योंकि बार बार साथी बता रहे हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सच्चाई है। आप इनके ऊपर जितना मर्जी दबाव डालो, आपके मुद्दे पर सहमत होने के बावजूद भी आखिर में आपसे ज्यादा पूंजीपतियों का दबाव इनके ऊपर काम करता है। और उसी का कारण है कि ओपीएस लागू करने की बाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नई स्कीम लेकर आए। और मैं तो एक सवाल जरूर करूंगा सभी साथियों से, साथियों, जब आपने एनपीएस के विरोध में लड़ाई शुरू की, क्या यूपीएस के लिए शुरू करी थी? भाई जो सुनिए साथियों में, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूपीएस की तरफ मन डगमगा गया, या ओपीएस बहाली के लिए हमारी लड़ाई शुरू हुई थी? साथियों, मैं कई बार देखता हूं, हर जगह पूछता हूं ये बात कि हमारी लड़ाई ओपीएस बहाली की थी, लेकिन कई बार मुझे एक चीज महसूस होती है, हमारा हर साथी ये तो चाहता है कि ओपीएस बहाल हो, लेकिन वो गंभीरता उसके प्रति नहीं दिखाता, जितनी गंभीरता हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने अपनी विधायकी की पेंशन लेने के लिए दिखाई है। आपने देखा होगा, अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया, सांसद महोदय बैठे हैं, उसके बाद से विपक्ष लगातार बोलता रहे कि धनखड़ साहब दिखाई नहीं दे रहे, धनखड़ साहब दिखाई नहीं दे रहे। धनखड़ साहब तो अपनी विधायकी की पेंशन की एप्लीकेशन लिए विधानसभा में खड़े हैं। वो उस समय विधायकी की पेंशन मांग रहे हैं जब उनको उपराष्ट्रपति होने के नाते कैबिनेट मंत्री का दर्जा सारी उम्र रहेगा।
दिल्ली में उनके पास एक बड़ा बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, सरकारी गाड़ियां होंगी, सरकारी तेल होगा, सरकारी रसोई का खर्च होगा, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पेंशन को नहीं छोड़ा साथियों। और आपके पास तो रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं होने वाला, क्या आप ओपीएस के इस आंदोलन को छोड़ दोगे? और मैं